सगर के दो रानियां थी, एक रानी के गर्भ से 60,000 पुत्र हुए, एक रानी के गर्भ से एक पुत्र हुआ। 100 माह अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे सगर, 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढते हुए गए, इस पृथ्वी को खोद दिया, उसी से सागर हुआ। सगर के पुत्रों के द्वारा सागर। कहां पहुंचे? कलकत्ते के पास जहां गंगा सागर है वहीं पहुंचे। कपिल मुनि नेत्र बंद करके आराधना कर रहे थे। 60,000 पुत्रों ने जाकर अपशब्द कहे, नेत्र खुले, ज्वाला निकली, जलकर भस्म हो गए। सगर के दूसरे पुत्र के पुत्र अंशुमान पौत्र पहुंचे, कपिल मुनि को प्रणाम किया, बोले पुत्र मुक्ति तो हो जाएगी लेकिन गंगा जी को लाना पड़ेगा। इन 60,000 तुम्हारे पितरों की मुक्ति और किसी साधन से नहीं होगी। अंशुमान ने तप किया, दिलीप ने तप किया और भगीरथ की तपस्या से मां भगवती गंगा प्रसन्न हो गई। बोले मैं आ तो जाऊं, मेरे वेग को कौन रोकेगा, कौन धारण करेगा? भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शंकर ने स्वीकार किया। गंगा जी को बड़ा अभिमान हुआ कि मैं शिव को ही ले जाऊंगी सुतल लोक, और स्वर्ग से पतित पावनी मां गंगा कलकल ध्वनि करती हुई, अटखेलियां करती हुई आई। अपनी जटाओं को संभाले हुए बाबा भोलेनाथ कैलाश पर खड़े थे, और जैसे ही गंगा जी आई और शिव की जटाओं में समाई, एक झटका लगाया, जोड़ा बनाया और चारों तरफ से मार्ग ही बंद कर दिया। भगीरथ जी ने देखा अभी गंगा जी आई, कहां गई? शंकर जी से कहा प्रभु क्या हुआ? बोले थोड़ी देर रुक तो जाओ। क्यों? देख तो लूं। गंगा को बड़ा अभिमान था कि शिव को ही ले जाऊंगी। शिव की बात क्या, शिव की जटाओं में भी तुम नहीं समा पार पा सकते। और दूसरा भाव क्या है, गंगा जी शंकर जी की कौन लगती है? साली है ना? क्यों लगती है? कि पार्वती जी का जन्म कहां से हुआ? हिमालय से। हिमालयात प्रभुवती गंगा। और गंगा जी का जन्म कहां से हुआ? हिमालय से। तो शंकर जी ने कहा अब हमारे पास आई हैं तो कुछ थोड़ी देर बात हम कर लें, फिर भेज देंगे किसी के पास। गंगा जी ने पूरी जटाओं में चक्कर लगाया लेकिन मार्ग नहीं मिला। नतमस्तक होकर के कहते हैं शिव तो शिव हैं। एक जटा खींची और कलकल ध्वनि करती हुई मां गंगा पृथ्वी पर आ गई। बोली गंगा मैया की जय। आगे आगे भगीरथ जी रथ लेकर जा रहे थे, पीछे पीछे अटखेलियां करती हुई गंगा जी जा रही थी। जैसे आगे बढ़ती हैं विस्तार होता चला जाता है। गोमुख से निकली हैं तो कितनी छोटी है, और जैसे ही पहाड़ों में होकर आ रही हैं महाराज बड़े वेग से। आगे जहनु ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब जब तपस्या कर रहे थे तो जहनु ऋषि ने बड़े भाव से कहा, बोले पुत्री शांति से निकलो ना। और गंगा जी को बड़ा अभिमान था और उसकी झोंपड़ी बहा कर ले गई। जहनु ने फिर कहा, बोले पुत्री आराम से, कमंडल बहा कर ले गई। जहनु ने कहा पुत्री आराम से, नहीं मानी गंगा जी। जहनु ऋषि ने अंजलि बनाई और अंजलि बनाकर पूरी गंगाई का पान किया। भगीरथ जी ने पीछे देखा मुड़ करके, बोले मां गंगा आ रही थी, कहां है? जानू ने पूछा मां गंगा, ये गंगा थी? बोले हाँ। बोले मैंने बड़ा समझाया पुत्री मान जाओ, लेकिन ये नहीं मानी। मेरी झोंपड़ी बहा कर ले गई, मेरा कमंडल बहा कर ले गई, मेरा आसन बहा कर ले गई। मैंने कहा भी बताता हूं मैं कौन हूं, मैं तो उनका पान कर गया। बोले प्रभु हमारी 3 पीढ़ियों ने तपस्या करके मां गंगा को प्राप्त किया। अगर ये मां गंगा प्राप्त नहीं हुई तो मेरे पितरों की मुक्ति कैसे होगी? जहनु ऋषि ने विचार किया, कैसे प्रकट करूं गंगा को? अगर मूत्र द्वार से करता हूं तो पवित्र हो जाएंगे, हृदय से कैसे करूं? और जहनु ऋषि ने दाहिने कान से गंगा जी को पुनः प्रकट किया। इसीलिए जब हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, मलमूत्र परित्याग करने के लिए जाते हैं, तो यज्ञोपवीत जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि दाहिने कान में गंगा जी का निवास है, और जब गंगा जी का निवास है तो गंगा जी के पास वो यज्ञोपवीत शुद्ध और पवित्र रहता है। और कल ध्वनि करती हुई मां गंगा सागर पहुंची, और गंगा सागर में 60,000 ढेड़ियां जो सगर के पुत्रों की लगी थी, और वहां जाकर के सबको पवित्र कर दिया। बोलिए गंगा मैया की जय।